क्या योगी आदित्यनाथ सियासत से संन्यास लेने वाले हैं? क्या अब उनका मन राजनीति से भर गया है? दोस्तों, ये सवाल इसलिए उठने लगे हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने बात ही ऐसी बोल दी है। देखिए, योगी आदित्यनाथ के जो समर्थक हैं वो उनको अगला प्रधानमंत्री बताते हैं। मोदी के बाद कौन, इस सवाल के जवाब में योगी आदित्यनाथ का नाम लेते हैं। महाकुंभ में भी योगी आदित्यनाथ की खूब ब्रांडिंग हुई, लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर वापस जाने की बात कर रहे हैं? राजनीति के वारिस के तौर पे अपने आप को देखिए, मैं कोई वारिस नहीं हूँ। दोस्तों, न्यूज चैनल के एक कार्यक्रम में जब योगी आदित्यनाथ से यह पूछा गया कि आपको तो बीजेपी का वारिस कहा जाता है, तो उसके जवाब में योगी आदित्यनाथ ने ऐसी बात कह दी कि योगी समर्थकों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। दोस्तों, न्यूज चैनल के एक कार्यक्रम में खुलकर योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं कि मैं कोई वारिस नहीं हूं, मैं एक योगी हूं। संघ अपनी पूरी ताकत लगा रहा है योगी को पोस्टर बॉय बनाने में, योगी की इमेज गढ़ने में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे योगी खुद को सियासत से किनारे करते जा रहे हैं। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है दोस्तों। योगी ने इसके आगे जो कहा वो और भी ज्यादा बड़ी बात है। योगी आदित्यनाथ से जब पूछा गया कि दिल्ली जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि वो गोरखपुर जाना पसंद करेंगे, दिल्ली नहीं। मुझे अच्छा लगेगा कि कार्य करते करते मुझे गोरखपुर की तरफ जाने का अवसर मिले तो मैं कम से कम अपने योगी धर्म और आगे बढ़ा सकूं। पत्रकार महोदय को बड़ी चिंता थी कि अगर मोदी के बाद योगी ना आए तो बीजेपी का क्या होगा। इसीलिए उन्होंने फिर से अपना सवाल दोहरा दिया कि भाई दिल्ली जाना है या फिर गोरखपुर जाना है। फिर योगी आदित्यनाथ ने अपनी वही बात दोहरा दी, गोरखपुर जाना है कि दिल्ली आना है इसके बाद। तो मैंने कहा ना, मैं गोरखपुर की तरफ जाने का उत्सुक ज्यादा। दोस्तों, योगी की बात को सुनकर लग रहा है कि वो दिल्ली जाना ही नहीं चाहते, वो मोदी का विकल्प बनना ही नहीं चाहते। लेकिन दोस्तों, अभी तक तो ऐसा था नहीं। अचानक ऐसा क्या हो गया? अचानक ऐसा क्या हुआ कि योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली जाने की बात से ही इनकार कर दिया और उन्होंने कह दिया कि वो गोरखपुर जाएंगे? दरअसल योगी जी दिल्ली के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से 1 घंटे की मुलाकात की थी। अब कहा यह जा रहा है कि इसमें उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन पर खूब बातचीत हुई, तो योगी आदित्यनाथ ने संगठन के मसले से खुद को बिल्कुल अलग कर लिया और कहा कि पार्टी जिसे चाहे उसे अध्यक्ष बना दे। अब सूत्रों का तो ये कहना है कि अमित शाह अपने कुछ चहेतों को उत्तर प्रदेश में मंत्री बनवाना चाहते हैं, जिस बात से योगी आदित्यनाथ नाराज हैं। असल में दिल्ली में चल क्या रहा है? आखिर योगी जी अचानक पीएम की रेस से खुद को बाहर क्यों दिखा रहे हैं? इसे समझने की कोशिश की हमने वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी से। सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा। देखिए प्रज्ञा जी, अगर आप पिछला 1 दशक से अधिक का समय मोदी और शाह का देखें, यहाँ हर चीज अचानक ही होती है। योगी जी अचानक ही सीएम भी बने थे। अभी आपको ये देखना होगा कि 27 सितंबर 2025 को मोदी जी 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं। अब उनको मार्गदर्शक मंडल में जाना है या उनको राष्ट्रपति बनना है या उनको कहीं दूसरा कुछ करना है, तो इस पर निर्णय होगा। तो नंबर 1 और नंबर 2, तो नंबर 2 जो है वो नंबर 2 नंबर 1 बनने की कोशिश करेंगे। जब आप नंबर 1 बनने की कोशिश करेंगे तो वट वृक्ष आपके रास्ते में आएंगे। तो वो कौन कौन से वट वृक्ष हैं? एक है लखनऊ और दूसरा है मुंबई। तो इनको थोड़ा किनारे किया जाए ताकि रास्ता क्लियर हो। तो ये सारी परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों के तहत ही इनको लगातार कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो 2 दिन दिल्ली में रहे हैं, कोई ना कोई ऐसा इंडिकेशन इनको दे दिया गया है कि आप जो है आप अपना निर्णय ले लीजिए। तो उस निर्णय में मुझे लगता है जो इनकी भाषा कह रही है कि मैं काम करते करते मठ की ओर जाना चाहता हूँ, काम करते करते गोरखपुर की तरफ जाना चाहता हूँ। तो ये जो है लखनऊ से दिल्ली की तरफ ना चल के लखनऊ से गोरखपुर की तरफ जो मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके पीछे बड़ी तस्वीर एक आने वाली है। आपको आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर बहुत बड़ी बड़ी चीजें भारतीय जनता पार्टी और देश की राजनीति में होती हुई दिखेंगी, क्योंकि हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि नंबर 2 जो है उन्होंने अपनी गोटियां फिट करनी शुरू कर दी है और उनका भी एक सपना है कि वो भी नंबर 1 के बाद नंबर 2 बने, देश के सर्वे सर्वा बने। तो तमाम जो जितने भी उनके मठाधीश हैं, तमाम जो गोटियां हैं वो फिट करने में लगे हुए हैं, अपने कील कांटे तैयार कर रहे हैं।
इसमें एक बहुत बड़ी चीज, आप मैं नाम यहाँ नहीं लूंगा, जो इनके विरोधी माने जाते थे और लगातार ये चल रहा था कि संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेंगे और ये बनेंगे वो बनेंगे, उसमें एक उनके धुर विरोधी हैं जो नुकसान कर सकते हैं। तो खबरें इस प्रकार की भी हैं कि नंबर 2 ने वहां प्रणाम भैया कर दिया है और उनका आशीर्वाद मांग लिया है। तो अगर वहां से आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, जो इस तरह के नेता हैं जो मोदी जी के विरोधी रहे हैं और वो नंबर 2 को आशीर्वाद दे देते हैं, तो एक बहुत बड़ा परिप्रेक्ष्य देश की राजनीति में बनता हुआ दिख रहा है और खासकर सत्ताधारी दल में बनता हुआ दिख रहा है। तो ऐसी भी चीजें हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों, कहीं भी चुनाव हो, योगी स्टार प्रचारक होते हैं। बीजेपी को योगी से बड़ी उम्मीदें रहती है ना, लेकिन जो लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई है ना, ये बीजेपी के लिए सिरदर्द बन गई है। अब जाहिर सी बात है कि अमित शाह को लगता है कि मोदी के बाद उनका नंबर है, कुर्सी उनको मिलेगी और उस राह में सबसे बड़ी मुश्किल अगर कोई है तो वो योगी है। संघ की भी पहली पसंद योगी आदित्यनाथ ही हैं। अब देखिए, इसमें दो तरह की बातें हैं दोस्तों। गोरखपुर जाने का बयान देकर योगी ने खुद को रेस से अलग कर लिया, या फिर बीजेपी और संघ पर एक अलग ही प्रेशर बना दिया है कि मोदी के बाद अगर योगी के अलावा किसी और का नाम सोचा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। दोस्तों, याद कीजिए 2017 में योगी सांसद थे, सीएम की रेस में दूर दूर तक उनका नाम तो नहीं था। अचानक ऐलान हो जाता है और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो क्या ये योगी जी का उसी स्टाइल वाला प्रेशर है? क्या योगी आदित्यनाथ अब समझ चुके हैं कि प्रधानमंत्री पद के लिए अपने नाम का ऐलान कैसे करवाना है, और इसीलिए उन्होंने ये सुर्रा छोड़ दिया है कि वो गोरखपुर जाना पसंद करेंगे? अब हो चाहे जो, लेकिन योगी आदित्यनाथ के इस बयान ने लखनऊ से दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया है। अब योगी जी का ये संकेत सियासत में क्या कुछ करवाएगा, ये भी देखना होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।